पाकिस्तान की लड़की को किस किरदार में देखती हैं? अभी तो जो देखती हूँ उनकी बड़ी चलती है। सुबह हो तो हम बन ठन के अपने जॉब पे जाएं, एसी तो हम खरीद लेंगे और उसको देखते रहेंगे, चला तो नहीं हम सकते। तौबा, लड़कियों को कहते हुए भी कुछ डर लगता है, वो आपे से बाहर होती हैं। आप बताएं कि दर हकीकत लड़कियों का करेक्टर है क्या, क्योंकि आपका 10,000 लड़कियों से वास्ता पड़ता है जो शादी के प्रपोजल के लिए आपके पास आती हैं, फिर उनकी शादियां भी होती हैं, तो आप पाकिस्तान की लड़की को किस किरदार में देखती हैं? देखना चाहती हूँ कि देखती हूँ, अभी तो जो देखती हूँ उनकी बड़ी चलती है। वो आपे से बाहर होती हैं, वो तो चाहती हैं कि बस सुबह हो तो हम बन ठन के अपने जॉब पे जाएं, बन ठन के आए तो हमें खाना भी टेबल पे सर्व करना ना पड़े, सब कुछ हमारे लिए तैयार हो। बच्चों को वो इतना अच्छा जो औरतें पढ़ाती थीं अपने बच्चों को डंडा लेकर, वो चीज़ भी उनमें मुझे नज़र नहीं आती। मुझ में हर तरह से वो लैक कर रही हैं, हर तरह से। माना कि तुम कमा कर ला रही हो, लेकिन बाद की जो चीज़ें हैं, अपने बच्चों को देखना, अपने शौहर को देखना, अपने घर को देखना, ये भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप टाइम प्लानिंग करें, आपके पास टाइम प्लानिंग नहीं है। आप टाइम को प्लान करें कि शाम को मैं हंडिया बना के रख दूं, चलो एक औरत रख लूं, ज़रूर अपने पैसों में से इतना पैसे निकाल दूं कि वो हंडिया वंडिया पका ले, बर्तन धो जाए और झाड़ू पोछा लगा जाए, हो गया ना काम। औरत दोपहर को लेटती है ना, सोती है ना, वो बेचारी उस वक्त काम कर रही है, सुबह से काम करी, सुबह को तो वो भी कर देती होगी नाश्ता वाश्ता। शौहर भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, ये बात नहीं है। बहुत शौहर आजकल बहुत अच्छे भी हैं कि वो बीवियों का भी साथ देते हैं। पहले वक्तों में शौहर नहीं साथ देते थे, और अगरचे बच्चा कमरे में रोता था तो बीवी से कहते थे बाहर ले जाओ, मेरी नींद खराब हो रही है, मैंने इस दफ्तर जाना है। क्योंकि उस वक्त औरतें नहीं काम करती थी, वो औरत बेचारी उसको अल्लाह अल्लाह कर गृहस्थी के लिए होती थी औरत, और बाहर से उसको चाहे 2 घंटे लगते थे, वो उसको पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी मेडिकेशन करके, कुछ भी सुलाकर, तब वो कमरे में आती थी, तब वो खुद सोती थी। तो पहले की बातें तो बहुत कुछ और है, लेकिन अब तो अल्लाह मेरी तौबा, लड़कियों को कहते हुए भी कुछ डर लगता है। अभी पता चलेगा, एक फसाना और हो जाएगा, मिसेस खान ने ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। लेकिन सही है कि बच्चों को पालना और उनको सही तरबियत देना, अच्छे मायनों में उनको अच्छा इंसान बनाना, माँ पहली गोद है, आपको पता है। अच्छा मिसेस खान, औरतों की ज़बान जो है वो तो शुरू से ही बदनाम है, मतलब काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं कि ये जो औरतों की ज़बान होती है ना, ये कैंची से भी ज़्यादा तेज़ होती है, छुरी से भी ज़्यादा तेज़ होती है। ये कहावतें हम बहुत पुराने सुनते हैं। नहीं, कैंची से ज़्यादा तेज़ और बातें बनाने में मर्द कम नहीं है, किसी तरह से मर्द कम नहीं है। ये बहुत पुरानी बातें चली गई हैं। अब आप देखें, बाज़ मर्द तो अपनी बीवियों को भी ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं कि मैं जब वो आके बातें करती तो मैं उनकी शक्ल देख रही थी। डिवोर्स रेट के बारे में जब मैं सुनती हूँ तो मेरे कानों को हाथ लगाती हूँ, किस एक्सटेंट तक। उम्मीद थी आपको कि आगे जाके आपको ये सब भी देखना पड़ेगा इस माशरे में? हाँ बहन, पहले तो ये था कि औरतें भी सह लेती थी, मर्द भी ज़रा अपने हार्ड वर्किंग होते थे। उस ज़माने में पाकिस्तान नया बना था, 2 जॉब्स मर्द किया करते थे। किस तरीके से उन्होंने अपने घर बनाए, किस तरीके से मुश्किलों से उन्होंने अपने आप को संवारा, अपने बच्चों को पढ़ाया, सख्ती की, अपने ऊपर सख्ती की। 4-4 घंटे सिर्फ वो सोते थे, बाकी वक्त वो 2 जॉब्स करके उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। मेरे बाप ने भी 2 जॉब्स करके ये घर जिसमें आज मैं बैठी हूँ बनाया, कितनी हिम्मत से। लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेट भी है, आगे बना वो बहुत, क्योंकि उसमें बहुत काबिलियत भी थी, जफाकश था, मेहनती था, ऑनेस्ट था। आजकल कोई ऑनेस्ट नहीं है, कोई ऑनेस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब इस चीज़ में है, सब इस चीज़ में, सब कुछ देखा गया है, सब इस चीज़ में है। करप्शन में सब लोग हैं, कोई भी नहीं है जो करप्शन में नहीं है। जो लोग नहीं कर सकते करप्शन, बस वो लोग नहीं है, बाकी जहाँ जिसको चांस मिलता है वो सब करप्शन में है। एसी चाहिए, एसी में सोना है, एसी तो हम खरीद लेंगे और उसको देखते रहेंगे, चला तो नहीं हम सकते। खरीदना तो बड़ा आसान है बेटा, चलाओगे कैसे? रोजाना एसी खरीदना मुश्किल नहीं है, एसी को अफोर्ड करना, पालना मुश्किल है। हाँ, रोजाना तो देखे बिजली महंगी हो रही है, रोजाना गैस महंगा हो रहा है, रोजाना पेट्रोल महंगा हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई है, आपके
आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बंद हो गई है, आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी हेडिंग? We are heading, where are we heading? We're going under the ground, in the graves, I would say. अच्छा मिसेस खान, अब मुझे ये बताएं आपके जब आपके पास आजकल के दौर का, आजकल की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है लड़कों को लेके स्पेशली, जब उन एक्सपेक्टेशंस का कोई लड़का या उसकी फैमिली आपके पास रिश्ते के लिए आती है, तो वो लड़की के लिए क्या डिमांड्स करते हैं कि लड़की के अंदर कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? हाय हाय, सबसे पहले तो गोरी चिट्टी खूबसूरत और रहती हुई वहाँ 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 और वहाँ। अरे भाई कहाँ, हर जगह घर होते हैं, हर जगह एक अच्छी पढ़ी हुई लड़की आपको मिल सकती है, डॉक्टर भी मिल सकती मतलब है। लुक्स मैटर करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ मैटर नहीं करता? नहीं, वो बाद में वो भी मैटर करते हैं। अच्छा, वो पढ़ी हुई है डॉक्टर, कहाँ की? एसएमसी की, डाउ की और आगा खान की है। अच्छा, कहाँ की? वहाँ की। हाय मिसेस खान, कहाँ की आपने बता दी? ये तो मैंने नाम भी नहीं सुना, ये कौन सी बात कर रही हैं? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर चाहिए तो मुझे इन सिर्फ 3 जगहों की चाहिए, ये याद रखें मिसेस खान। डॉक्टर भी चाहिए तो सिलेक्टिव 3 जगहों की चाहिए। और कौन से स्कूलिंग भी तो पूछे ना आप, स्कूलिंग कहाँ की? अब ऐसे उर्दू मीडियम स्कूल की तो लड़कियां नहीं चाहिए, AO लेवल्स किया हुआ हो, जो स्टाइलिश हो, अंग्रेजी बोलती हुई हो, ताकि मैं प्रेजेंट तो कर सकूं कि ये मेरी बहू है। ये उनके चोचले होंगे जो खुद बड़ी वो बर्गर मम्मी डैडियाँ जो बुढ़ियाँ हैं घूम रही होती हैं, ये उनके ही डिमांड्स होंगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आम डिमांड है, AO लेवल्स की हो। कहाँ की स्कूलिंग है? ज़रा अच्छे स्कूल की हो मिसेस खान, फास्ट से पढ़ी हुई हो, या कोई IBA की MBA दिखाएं। आप क्या दिखा रही हैं? MBA इकरा शिकरा की दिखा रही हैं? तो वाह करो, मेरा बेटा तो कभी भी नहीं। ये जेन्युइनली यही रिएक्शन होता अल्लाह है? की यही बात है, इकरा की नहीं लेंगे, इकरा की लड़कियां नहीं लेंगे, या वो KU की भी नहीं लेंगे। लड़के खुद भी बात करते हैं आपसे फोन पे, अपनी डिमांड्स बताते हैं? नहीं, ये अम्माओं की ज़्यादा डिमांड होती है। कुछ बच्चे इतने पढ़े लिखे होते हैं, उनकी भी कभी कभार होती है, लेकिन अम्माएं ज़्यादा फंसी होती हैं। कभी बहुत ऐसा हुआ है कि लड़के की भी कॉल आ रही हो कि ये 2-3 चीजें लाजमी होनी चाहिए? हाँ, कभी ये बात कभी 1-2 दफ़ा ज़रूर आई है कि पर्दादार हो मिसेस खान लड़की, सर पे दुपट्टा ओढ़ती हुई हो, और हम सैयद लोग हैं और हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं चलती। हमारे यहाँ थोड़ा सा इज्जत, एहतराम और लड़की का कवर होना बहुत ये चीजें तो बहुत बेसिक्स डिमांड है जो कि होनी भी चाहिए, और इस चीज़ को मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। कभी मेरे पास कभी ऐसी डिमांड नहीं है लड़के की किसी के, भाई लड़की होनी चाहिए जो बिल्कुल मॉडर्न हो, जो शॉर्ट्स पहनती हो, जो स्लीवलेस पहनती हो, ऐसी डिमांड नहीं आई कभी? इस तरह नहीं कि शॉर्ट स्लीव्स, वो ये हो कि थोड़ी स्टाइलिश हो। मतलब स्टाइलिश हो गया ना, हाँ। यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से पकड़ोगे। हाँ, स्टाइलिश हो, यानी जैसे माहौल में हम जाएं वैसे ढल जाएं। खैर अल्लाह ताला भी ये कहता है, लेकिन इतने भी ना एक्स्ट्रा मॉडर्न हो कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाए, यूं से यूं, यूं से यूं, कि आप कौन सी, आप यहाँ पे आई हैं दर्स पे या किसी चीज़ पे, और आपका लिबास तो देखें, और आपका जो कुछ भी हुलिया आपने बनाया हुआ है उस पर। बहुत सी लड़कियां जो है ना, वो शादी के बाद भी अपनी बैचलर्स लाइफ वाली जिंदगी जीना चाहती हैं। मतलब वो मैरिड लाइफ कंसीडर नहीं करती, वो चाहती हैं जो हम लोग अकेले सिंगल लाइफ जी रहे थे वैसी ही ज़िंदगी हमको शादी के बाद भी मिले, वही फ्रीडम मिले, वही गैदरिंग्स मिले। ये सोच आप बताएं कि कितनी हद तक आपने देखी है? हाँ, ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं और उनके ऊपर सास ससुर का कोई नज़र ना हो, कोई रोब ना हो, और वो एक्सेप्ट नहीं करती। फ़ौरन झटपट जाके शौहर से शिकायत लगाती हैं, देखो तुम्हारी माँ ने यूँ कहा, हमारे घर तो ऐसे नहीं होता था, हम तो बगैर बताए हुए भी चले जाते थे। ऐसा हो सकता है लड़कियों? कभी हो सकता है कि आप बगैर बताए हुए और घर से निकल जाएं? हाँ, मैंने तो अपने शौहर को फ़ोन पे बता दिया था। अच्छा, फ़ोन पे बता दिया था शौहर को